हरिओम तत्सत। आज हम एक ऐसे कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिसमें सरकारी नौकरी का भी योग है और आमदनी के बहुत श्रेष्ठ योग हैं एवं शेयर मार्केट में भी सफलता प्राप्त करने के योग हैं। तो सबसे पहले हम सरकारी नौकरी के योग से संबंधित चर्चा करते हैं। किसी भी प्रकार के नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले दशम भाव एवं इसके स्वामी की स्थिति देखना चाहिए। अब सरकारी नौकरी का प्रबल योग कैसे बनता है? जब दशम भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी हो, दशम भाव पे सूर्य या मंगल या गुरु इनमें से किन्हीं की दृष्टि हो तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। परंतु इसके साथ साथ भाग्य का भी प्रबल होना जरूरी है, क्योंकि सरकारी नौकरी भाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलती है। क्योंकि आप देखते हैं कितने लोग प्रयत्न करते हैं, उनमें से कुछ ही व्यक्तियों का चुनाव होता है। तो सबसे पहले हम दशम भाव, इसके स्वामी और भाग्येश के विषय में देखते हैं। देखिए, दशम भाव का स्वामी मंगल यहाँ तृतीय भाव में विराजमान है। मंगल यहाँ से अपनी 8वीं दृष्टि से दशम भाव में स्वराशि में देख रहे हैं। मंगल जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से चौथे, 7वें और 8वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। तो मंगल यहाँ से दशम भाव में स्वराशि में विराजमान दृष्टि डाल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि दशम भाव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, दशम भाव पर मंगल, गुरु या सूर्य की दृष्टि होनी चाहिए, तो यह प्रबल योग बनता है। तो मंगल स्वयं दशम भाव के स्वामी भी हैं और मंगल दृष्टि भी डाल रहे हैं दशम भाव पे, तो यह सरकारी नौकरी से सफलता प्राप्त करने का एक प्रबल योग बन गया। उसके बाद हम भाग्येश के विषय में चर्चा करते हैं। तो इस जन्म कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी गुरु लग्न में ही उच्च राशि में विराजमान है। ऐसे व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली होते हैं, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य में उन्नति होती है। यहाँ से गुरु पंचम भाव में दृष्टि डालते हैं तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, और यहाँ खुद के 9वें भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य की उन्नति भी विशेष रूप से होती है। तो यहाँ हमने देखा कि दशम भाव की स्थिति अच्छी है, मंगल दशम भाव में स्वराशि में देख रहे हैं, भाग्य के स्वामी गुरु भी उच्च राशि में लग्न में विराजमान है, तो यह सरकारी नौकरी से संबंधित सफलता प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ योग हो गया। अब रहा शेयर मार्केट के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो शेयर मार्केट में सफलता प्राप्त करने के लिए आमदनी भाव के स्वामी यानी एकादश भाव की स्वामी की या एकादश भाव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। एकादश भाव पर ऐसे ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए जो अचानक धन दिलवाते हों या श्रेष्ठ धन लाभ दिलवाने का योग बना रहे हों, तब ऐसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। और भाग्य का तो मुख्य रोल होता ही है, तो भाग्यशाली तो ये है ही। और शेयर मार्केट में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे मेन जरूरी होता है बुध जो होते हैं वो शेयर मार्केट के कारक होते हैं, और राहु जो होते हैं अचानक धन देने वाले ग्रह होते हैं। लेकिन राहु यदि अपने किसी प्रबल शत्रु के घर में दृष्टि डाले तो अचानक लाभ देंगे, तो अचानक नुकसान भी करवा देंगे, तो यह भी देखना जरूरी होता है। और अष्टमेश जो होते हैं वह भी इस प्रकार के गुप्त या अचानक धन देने वाले योग बनाते हैं। और जो पंचम भाव जो होता है वह भी शेयर मार्केट में या जुए सट्टे में इन सब चीज़ों में सफलता देने का योग बनाते हैं, और पंचमेश भी बनाते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि एकादश भाव के स्वामी शुक्र खुद के घर में देख रहे हैं, तो यह तो सबसे श्रेष्ठ आमदनी का योग हो गया। जब एकादश भाव के स्वामी स्वयं के भाव में देख रहे हैं तो आमदनी का इससे अच्छा योग क्या हो सकता है। दूसरी बात कि बुध को इस कुंडली में अकारक माना जाता है, तो पंचम भाव में विराजमान है, तो विद्या बुद्धि संतान के लिए तो परेशानी कर सकते हैं। परंतु यहाँ से जो शेयर मार्केट के कारक जो बुध हैं वह भी एकादश भाव पर देख रहे हैं, और बुध अपने मित्र के घर में देख रहे हैं, शुक्र के घर में देख रहे हैं, तो आमदनी के भाव में बुध दृष्टि डालकर कोई परेशानी नहीं करेंगे। हाँ, यह हो सकता है कि द्वादश भाव के स्वामी हैं तो खर्च ज़्यादा करवाएंगे, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी का भी योग बनाएंगे। और यहाँ राहु महाराज भी देख रहे हैं,
तो राहु तो सबसे मेन शेयर मार्केट में असफलता प्राप्त करवाने वाले ग्रह होते हैं। यदि एकादश भाव पे राहु की दृष्टि होती है और एकादश भाव में राहु का प्रबल शत्रु भाव नहीं होता है या शत्रु के स्वामी घर नहीं होता है तो बहुत श्रेष्ठ लाभ देते हैं। तो राहु यहाँ वृषभ राशि में दृष्टि डालकर अचानक धन प्राप्त करने का अच्छा योग बना रहे हैं। और एक और चीज़ हम देखते हैं यहाँ से, शनि, जो कि मैंने अष्टमेश के विषय में चर्चा किया था। अष्टमेश भी इस प्रकार के गुप्त धन या अचानक धन देने वाले योग बनवाते हैं। तो अष्टमेश शनि जो है यहाँ आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। तो द्वितीय भाव में अष्टमेश शनि विराजमान है तो धन और कुटुंब के क्षेत्र में परेशानी करेंगे। लेकिन ये शनि यदि यहाँ अपने उच्च राशि में चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन के लिए सुख भी देंगे। यहाँ से अष्टमेश शनि स्वयं के घर में देख रहे हैं तो आयु में वृद्धि होगी और जो गुप्त धन से संबंधित देने वाला जो भाव होता है वहाँ खुद के घर में अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। और शनि यहाँ से अपनी 10वीं दृष्टि से शुक्र यानी अपने मित्र के घर में भी देख रहे हैं। तो यहाँ कई सारे ऐसे योग बन गए कि पहला शुक्र आमदनी भाव के स्वामी भी देख रहे हैं, बुध जो शेयर मार्केट के कारक होते हैं वह भी देख रहे हैं, राहु भी अचानक धन लाभ देने वाले देख रहे हैं और शनि भी वहाँ आय भाव में देख रहे हैं। यानी आय भाव पे जो है इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट में सफलता प्राप्ति के अच्छे योग बनते हैं। और कर्म प्रधान तो है ही सबसे मुख्य, तो 10वें भाव के स्वामी कर्मेश भी ठीक है और भाग्यशाली भी हैं। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी मिलती है और शेयर मार्केट के कार्य में भी ऐसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। बाकी प्रत्येक व्यक्ति के कुंडली में अच्छे बुरे योग होते हैं। हम यहाँ संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस 2 विषय पर चर्चा करना चाहते थे कि कैसे इस कुंडली में एक सरकारी नौकरी का अच्छा योग है और कैसे ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार आपने समझा। आगे फिर किसी कुंडली पर चर्चा करेंगे। हरिओम तत्सत।